वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में। भारतीय नदियाँ, जिसके बारे में हम जानेंगे उनका उद्गम स्रोत, उनकी लंबाई, उनकी विशेषता के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और हमारे देश की नदियों के बारे में जानना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जो नदियां होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जीवन दायिनी होती है, लोगों का जीवन सिंचित करती है और अपने पावन जल से लोगों को आगे बढ़ाती है। तो न जाने कितनों की जिंदगी भी आगे हमारे जो नदियां हैं वो ठीक करती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाती है, धार्मिक आस्था का भी केंद्र होती है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट होती है और फसलों के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है। तो इस वीडियो में बने रहें और चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं माँ गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी, सबसे लंबी नदी और सबसे ज्यादा आस्था का केंद्र रहने वाली नदी, धार्मिक स्थल है ज्यादा से ज्यादा इस नदी के किनारे बसे हैं। ये नदी हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रणनीतिक दृष्टि है, आर्थिक दृष्टि है, धार्मिक दृष्टि है, सभी के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर गंगा नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड से निकलती है। यानी कि ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है, गौमुख से, गंगोत्री से। ग्लेशियर वो होते हैं जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, उनके पिघलने से नदियां निकलती है। यदि ये बर्फ से निकल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ठंडी होगी, इसका पानी बहुत ठंडा होता है और ये ऊपर के क्षेत्र से निकलते हुए पहाड़ों से गुजरती है तो ये मटमैली भी होती है, किंतु जब इसका पानी छनता है तो बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है। बहुत सारे इसमें जीवाणु होते हैं जो कि जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी अपना जो प्रवाह तंत्र बनाती है, जहां से वो निकलती है, कई सारे पर्वत पहाड़ उसके संपर्क में आते हैं। तो ये नदी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये कहाँ मुहाना बनाती है? अपना सुंदरवन में। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर। तो बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है जाकर, इसके माध्यम से काफी सारे डेवलपमेंट होते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है, जिसे देवी माना जाता है। इसके तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। अब आप कमेंट में मुझे कुछ स्थल ऐसे बताएं जो गंगा नदी के किनारे हुए और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। अगली देखते हैं हम यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी वो होती है जो उसके साथ साथ बहती है, उसको इंपॉर्टेंस देती है। तो हमारी जो यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकली है, उत्तराखंड से निकली है। तो ये भी वैसे ही निकली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गंगोत्री से गंगा नदी निकली हुई है। यहाँ पर आप इनकी धारा देख पा रहे हैं और ये कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिल जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यमुना नदी हमारे लिए। दिल्ली से भी होती हुई निकलती है, तो यहाँ से हमारे लिए नदियों का महत्व और बढ़ जाता है। तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। ये मुहाना बनाती है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, यानी कि सरस्वती नदी भी यहाँ पर मिलती है, जो कि वैदिक नदी है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो गंगा यमुना यहाँ पर मिल जाती है। अगली हम देखते हैं, मैप में आप देख रहे हैं सभी नदियों का मैंने मैप लगा रखा है, इससे आपकी और भी सूक्ष्म जानकारी बढ़ेगी। आप उसको मैप के थ्रू इंपॉर्टेंट और आपके दिमाग में छवि बनेगी, इसलिए मैंने मैप इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगला देखते हैं सरस्वती नदी। ये एक वैदिक नदी है, प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में मिलता है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है और प्रयाग में शामिल होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। अगला देखते हैं हम क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके किनारे पे
भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर बसा है, उसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। कौन कौन भगवान शिव के भक्त हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन कौन महाकालेश्वर गया है, वहां का अनुभव कैसा रहा, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और महाकालेश्वर कहाँ स्थित है, ये भी कमेंट में बताएं। किस नदी के किनारे स्थित है, वो मैंने बता दिया कि शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर स्थित है। इसका उद्गम स्रोत है धार से, और मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश स्टेट के धार से इसका उद्गम होता है, यानी निकलती है वहां से। और 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है, जो धार में है। और शिप्रा नदी मध्य भारत की ऐतिहासिक नदी है। उज्जैन महाकाल स्थित है, और यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। और कहाँ कहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। और ये उल्टी दिशा में बहती है। बाकी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये गिरती है अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस नदी में स्नान किया है। बहुत ही शानदार और शांत वातावरण है, काफी महत्व है इसका मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये कहाँ मुहाना बनाती है, अपना खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई एक पवित्र व रहस्यमय नदी है। भारत की तीसरी सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी है। इसी नदी में ओमकारेश्वर मंदिर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के आकार में यहाँ की छवि दिखती है। इसके बारे में आप टेम्पल्स वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने टेम्पल्स के लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। भारत के जितने भी टेम्पल्स है इंपॉर्टेंट मैंने उसमें ले रखा है। और भेड़ाघाट भी इसके अंतर्गत आता है, और भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर संगमरमर भी मिलते हैं। तो दूध धारा यहाँ पर प्रसिद्ध है, मैं इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। भेड़ाघाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नदी के माध्यम से भेड़ाघाट ही प्रसिद्ध है, क्योंकि दूध धारा वहीं पे आती है। जब नदी की तेज धार होती है, चट्टानों से गिरती है, तो वो सफेद दूध की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा कहा गया है। कहां पर है ये, जबलपुर में है। अगला देखते हैं गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, आप कमेंट में बताएं। मैंने इससे पहले भी एक कवर कर रखा है एक क्वेश्चन जो क्विज वाला है, उसमें बताया मैंने दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में डिफरेंस क्या है। अगला देखते हैं हम गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला देखते हैं हम कावेरी नदी। कावेरी नदी ताला कावेरी कर्नाटक से निकलती है, और 800 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी दक्षिण भारत की तीसरी बड़ी नदी है। तिरुचिरापल्ली इसके किनारे बसा हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर आप कावेरी नदी का देख पा रहे हैं। अगला देखते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर मैंने मंदिरों में कवर किया है, मंदिर वाला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है मैंने उसमें कवर कर रखा है। महाबलेश्वर मंदिर भी 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे पवित्र नदी भी माना जाता है, पापों से मुक्ति दिलाती है ये। अगला हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, एक ऐसी नदी जिसका पुल्लिंग नाम है। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, कैलाश पर्वत के यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इनकी जो दूरी है आप देख सकते हैं, 2900 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है, यहाँ पर आकर गिर जाती है। अगला हम देखते हैं महानदी। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट नदी है, धमतरी से निकलती है छत्तीसगढ़ से। इसके किनारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नगर है, जिस कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। अगली देखते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों, क्योंकि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा का निर्माण करते हैं। जो ऊपर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विष्णु प्रयाग, नन प्रयाग,
रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये आकर यहाँ पर देवप्रयाग में आकर मिलती है और फिर गंगा नदी का बनाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, तो ये नदियां आकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगोत्री से ही निकलती है ये और उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। मोहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पर आप पानी देख पा रहे हैं, ये पानी भी अलग अलग होता है इनका, ये अलग दिशा से आती है तो इनका पानी अलग है। देवप्रयाग में आप इनका देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पानी अलग अलग होता है। आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा देवप्रयाग के बारे में, एक पानी अलग दिखेगा, दूसरा पानी अलग दिखेगा, फिर इनका निर्माण हो जाता है। अलकनंदा नदी जो है गंगा की मुख्य धाराओं में एक है। अधिक लंबाई और प्रवाह के कारण इसे गंगा का स्रोत भी माना जाता है। तो अलकनंदा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अगला देखते हैं भागीरथी। भागीरथी भी उत्तराखंड से ही निकलती है, गंगोत्री से ही निकलती है, 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा को बनाती है। इस नदी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है और भागीरथी भिलांगना संगम पर स्थित है। अगला देखते हैं सरयू नदी। सरयू नदी जो कि एक वैदिककालीन नदी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, और सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है जहां पर राम भगवान का जन्म हुआ, श्री राम मंदिर है अयोध्या में। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। अगला हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज से निकलती है ये, 725 किलोमीटर इसकी दूरी है। चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरना से निकलती है। यह कश्मीर घाटी की सुंदरता भी बढ़ाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कश्मीर घाटी को, और ये नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं झेलम नदी, ये देखिए, और चेनाब नदी में यहाँ पर आकर मिल जाती है। अगला हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल घाटी किसने सुना है? और चंबल के ऊपर एक मूवी भी बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि इससे ये जब निकलती है तो काफी सारा एरिया कवर करती है। मैंने इस नदी का देखा है, जब भी ट्रेन से जाता हूँ तो इस नदी से हमारा जो ट्रेन है, हमारी ट्रेन वो गुजरती है। काफी अच्छी नदी है और काफी बड़ी नदी है, और इसके किनारे मिट्टी के काफी सारे पहाड़ भी है चंबल नदी के आसपास में। आप देखेंगे जब भी जाएंगे यहाँ से, यदि आप भोपाल के लिए निकलते हैं तो आपको मिल जाएगी ये, दिल्ली से भोपाल के लिए। तो ये नदी इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्रोत है इसका जाना पाव पर्वत, महू मध्य प्रदेश से निकलती है ये। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो में लाते रहूंगा। आपको और भी नदियों के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, हमारा डिसिप्लिन भी बना रहे, और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि अभी चैनल पे सब्सक्राइबर उतना नहीं है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करवाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और ऐसी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे। थैंक यू।